नमस्कार। लाइव हो इस समय फेसबुक पर। कुछ और व्यूवर्स जुड़ जाते हैं साथ में, तो अपनी मैं वार्ता को आगे बढ़ाऊंगा। कल का लाइव बेहद कामयाब रहा और आज भी मैं कुछ अत्यधिक संवेदनशील, आत्मा को झंझोर कर रख दे ऐसे मुद्दों के साथ आया हूं। मेरी मंशा केवल यही है कि गरीब से गरीब व्यक्ति, कमजोर से कमजोर व्यक्ति को कुछ लाभ प्रदान कर सकूं, चाहे वो आध्यात्मिक हो, मनोवैज्ञानिक हो, नशा मुक्ति के प्रति हो या जन जागरूक विषयों के प्रति ही। मैं एनबीए ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस जैन टीवी से ड्रॉप आउट हूं 2016 में, और उससे पहले मेरी पुस्तक प्रकाशित हो चुकी थी, पुस्तक एहसास। और अब 17 से अधिक में पुस्तक अमेजोन पर है। सैकड़ों कविताएं, शायरी, नॉवेल्स, कहानियां, फिटनेस की वीडियो, नशा मुक्ति की वीडियो, हास्य लाफ्टर थेरेपी की वीडियोज आपके देखने, सुनने और सीखने के लिए यूट्यूब, फेसबुक पर है। आस पास के थोड़े साउंड होंगे, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि उन पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। हम किसी को नहीं कह सकते कि भाई आप ऐसा मत करो, हम ये काम कर रहे हैं, तुम अपना काम छोड़ दो। नहीं, जो काम लीगली है, जिससे किसी को नुकसान नहीं है, सामाजिक है, कोई अपने मनोरंजन के लिए कोई टीवी देख रहा है, कोई हंस रहा है, तो आप उसको रोक मना नहीं कर सकते कि आपको वो वीडियो बनानी है या बात करनी है, कोई सेशन देना है, लोगों को जागरूक करना है। आपको समाज के साथ चलना होगा, प्रकृति से जुड़ना होगा। मैं कभी टीवी नहीं देखता हूं, जीवन में कभी भी टीवी, रील्स वगैरह नहीं मैं देखता हूं। मेरे द्वारा अगर किसी गरीब का कल्याण हो जाए, किसी अज्ञानी को ज्ञान मिल जाए, जीवन सुधर जाए, तो यही बस रब से दुआ है। इससे किसी को ऐतराज नहीं होना चाहिए। ये टेक्नोलॉजी का माध्यम है, और टेक्नोलॉजी वरदान है कि आपको उसका इस्तेमाल करना आता है या नहीं। आप अज्ञानी हैं या मूर्खों की तरह बस चले जा रहे हैं, ऐसा नहीं। स्मार्ट वर्क करना सीखे। ये भी सिखाऊंगा आपको, धीरे धीरे से हम और जुड़ेंगे एक दूसरे के साथ, आप सबको सीख जाएंगे। लोकतंत्र, हमारा संविधान, अब तक का भारतीय इतिहास का और वर्तमान का सबसे बड़ा कोई पुस्तक है
तो वो है हमारा लोकतंत्र, संविधान। मजबूत लोकतंत्र। देख लेते हैं कुछ, अभी कुछ शो नहीं कर रहे, कितने लोग सुन रहे हैं नहीं सुन रहे हैं पता नहीं चल रहा है मुझे। आप कमेंट कीजिए। परसों मैंने इंस्टाग्राम पर जो गांव में नशा खोरियां चल रही है उसको जागरूक करने के लिए, गांव से नशा मुक्ति का अभियान चलाने के लिए जो कवि लिखा था गीत, वो इंस्टाग्राम पे मैंने पोस्ट किया तो एक महानुभव ने उस पर गाली ही लिख दी सीधा। फिर मैंने साइबर रिपोर्ट करी उसकी, क्योंकि आपको नहीं पता, आप कमेंट कर देते हैं, ये एफआईआर में दर्ज हो जाती है चीजें, इस पे सीधी एफआईआर होती है, साइबर क्राइम है ये, ऑप्शन मिलता है रिपोर्ट करने का। तो उस पर रिपोर्ट किया, जो जो ऑप्शन थे सब उसको कार्रवाई मैंने कर दी। वहां से वो हटा तो दिया है इंस्टाग्राम ने, नजर नहीं आ रहा है, परंतु मैं सोचने पे विवश हो गया कि क्या नशा मुक्ति का विषय लोग सुनना भी नहीं चाहते। लोगों के बच्चे मर रहे हैं भूख से, क्योंकि हर कोई इतना संपन्न नहीं है आपकी तरह कि कुछ लोगों को तो 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिल रही, और वो शीशियों पे शीशियां पी रहे हैं जिन पे उनके बच्चे को अधिकार था, शिक्षा का, फ्रूट्स का, वो आत्म शांति का। पर मैं घबराता नहीं हूं। मैंने बहुत से सेमिनार अटेंड करे हैं इंटरनेशनल लेवल पर, बहुत सी मीटिंगों में गया हूं, बहुत से एनजीओज के साथ भी मैंने वर्क किया है, और मैंने सब्जेक्ट भी पढ़ा है एनजीओज, स्वयंसेवी। मैं एक एक्सपर्ट तो क्या बोलूं, अब मैं बस सीख रहा हूं, लेकिन मैं डरूंगा नहीं किसी के अभद्र ऐसे व्यवहार से। कुछ लोग सोचते होंगे कि मैं देखता भी नहीं हूं क्यों क्या कमेंट कर रहे हैं, पर मैं सब पढ़ता हूं। मेरे मित्र, मेरे गुरु और जिन व्यक्तियों को मेरे से लाभान्वित हुए हैं वो सब पढ़ते हैं, देखते हैं ये समाज में किस किस प्रवृत्ति के दूषित विचार भी है। क्योंकि हमने तो देखा है एनजीओज में, वहां तो पेशेंट सामने मुंह पे गालियां पक देते हैं, कई बार एकदम भद्दी गालियां पक देते हैं उन्हें। एनजीओ में है, नशा मुक्ति में है, उन्हें वहां अच्छी कोई बात बताओ नशा मुक्ति की तो गाली भी पक देते हैं, क्योंकि उनको ज्ञान नहीं होता। पर महीने, 2 महीने, 3 महीने बाद पांव भी दबाएंगे, आशीर्वाद भी लेंगे वही लोग, क्योंकि उनको उसका महत्व पता चल जाता है। ये अलार्म फिर से। मैं बात कर रहा था लोकतंत्र की। भारतीय इतिहास, वर्तमान में कोई सबसे बड़ी पुस्तक है तो लोकतंत्र है, संविधान है। और भारतीय लोकतंत्र सबसे मजबूत है, शक्तिशाली है।
मैं वर्ष 2000 से इस मार्ग पे चल रहा हूं, नशा मुक्ति के मार्ग पर। जहां पहले स्लम एरिया में मैं रहता था, वहां मैंने लड़ाई लड़ी नशा मुक्ति के खिलाफ। फिर सरकारी क्वार्टर्स बटालियंस में दिल्ली में वहां गया, वहां इंटरनेशनल लेवल पे रेसलिंग की तैयारी करी और नशा मुक्ति की महिमा को और पहचाना। परंतु कुछ कमी रह गई थी जीवन में, जो अनुभव के द्वारा आज भी सीख रहा हूं। आजकल हर किसी को क्यों शक होता है, अपने ही लोकतंत्र पर क्यों नहीं फक्र होता है। किसी की जेब कट जाए 10 रुपए की और लोकतंत्र संसद से लेके प्रधानमंत्री तक के कपड़े फाड़ने को तैयार हो जाते हैं। बद्दी बद्दी गालियां। उन्होंने आके जेब काटी है आपकी, आप होश में थे, सतर्क थे, अवेयर थे। किसी पे उंगली उठाना आसान है, उससे अच्छा है सतर्क रहे, हर बात पे दूसरे को ना कोसे, सतर्क रहे, प्रार्थना करे रब से। और कई बार कंप्लेंट भी करनी पड़ती है तो वो एक अलग बात है, परंतु ऐसा नहीं कि किसी ने 10 रुपए की भी जेब काट ली तो आप प्रधानमंत्री को गाली दे, लोकतंत्र पे कीचड़ उछाले, ऐसा नहीं। क्या यह किसी पड़ोसी देश की है साजिश, या अपने ही कुछ नेताओं की है ख्वाहिश। ये ख्वाहिश ऐसी होती है, राजनीति में धर्म कल बताया था मैंने, राजनीति में भ्रष्टाचार भी हो जाता है, कई बार कुछ भ्रष्ट प्रवृत्ति भी हो जाती है, परंतु ऐसा नहीं है। पांचों उंगली एक जैसी नहीं होती है। कुछ अगर भ्रष्ट हो भी गए हैं तो उनको जेल में आपने सजा खाते हुए देखा है। ये लोकतांत्रिक शक्ति है, ऐसी शक्ति केवल भारत में ही आपको, ये शक्ति भारत में ही आपको देखने को मिलेगी। लोकतांत्रिक शक्ति है। जनता क्यों परेशान है दुख और दर्द से, अपनों के सितम और गम से। यार अपनों का सितम और गम तुम पीकर आओगे हैं, और तुम्हें कोई यूं भी ना बोले कि भाई क्यों पी है। हम तो पिए हुए आदमी से बात भी नहीं करते, पास नहीं बैठते, और घर के अंदर ऐसा हो जाए तो बच्चों का क्या रहेगा फिर भविष्य। वो छोटे छोटे मासूम बच्चे जिन्हें फ्रूट चाहिए, शिक्षा चाहिए, आत्म शांति चाहिए। आप शीशी पियाते हैं, 100 रुपये दिहाड़ी मिलती है, उसमें से 70 रुपये की शीशी पी गए, कर लो जी बेड़ा गर बंटा धार। अब तेरा सर फोड़ेंगे कि अपना सर फोड़े वो? ऐसा ना हो। बच्चों की बद्दुआ आदमी को बर्बाद कर देती है। ऐसा मैं नहीं कहता, ये सत्य है। आजकल कहाँ खो गई है वो भावना जिसके लिए किया था अंग्रेजों से सामना हमने। कि सबका सम्मान, सबका साथ, सबका विकास, ऐसी भावना से हमने अंग्रेजों का सामना किया और उनको भारत से भगाया था खदेड़ कर। और आज बहुत शर्म आती है कि हम क्यों लड़े जब ऐसी हालत देखते हैं। तो कई बार
मन रो पड़ता है, मेरा भी रो पड़ता है। ऐसी बात नहीं है कि आप ही ऐसे हैं, मैं भी रो पड़ता हूँ कई बार, परंतु संभालता हूँ खुद को, आत्मसात करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ और खुद को इतना बुलंद करो, फिर से तैयार करो एक नई जंग के लिए खुद को। उस भावना को खोने मत दो जिस भावना से हमने किया था सामना अंग्रेजों का। क्यों अब उसी लोकतंत्र पर शक होता है, क्यों अब नहीं अपने लोकतंत्र पर फक्र होता है। जरा सी कुछ बात हो जाए तो अपने लोकतंत्र पर शक करने लग जाते हैं, अपने संविधान पर। कैसा कानून, ऐसा कानून, ये कानून क्यों, वो कानून क्यों, ऐसा क्यों, वैसा क्यों। आपकी भलाई के लिए ही बनाए गए हैं ये सब कानून, आपको मालूम ही नहीं है आपके अधिकार। कितने प्रकार के आपके पास अधिकार हैं वो आपको मालूम ही नहीं है। सरकार पे कीचड़ उछाल देना बहुत आसान होता है, परंतु अपने अधिकारों को जानने की कोशिश करी है? हर जगह आप किसी सामने वाले पे कीचड़ नहीं उछाल सकते। इससे पहले आपको अपने स्वयं के अधिकार जानिए। आपके पास इतने अधिकार हैं, इतने प्रकार के अधिकार हैं कि आप हैरान हो जाएंगे कि अच्छा, मैं इतना शक्तिशाली व्यक्ति हूं। आपको इतनी शक्ति दी है लोकतंत्र ने। आप चुनाव लड़ सकते हैं, वोट दे सकते हैं, प्रधानमंत्री बन सकते हैं, राष्ट्रपति बन सकते हैं। अब इससे ऊपर तो क्या बनेंगे। क्या लोकतंत्र के मायने बदल गए या कुछ भ्रष्टाचारियों के कारण हम सब भी बदल गए? लोकतंत्र के मायने नहीं बदले हैं। मैं फिर से हाथ जोड़ता हूं, यही बात बोलना चाहूंगा कि लोकतंत्र के मायने नहीं बदले हैं, बल्कि कुछ ऐसे भ्रष्ट जो खबर मिलती है हमें सच्ची झूठी इंटरनेट पर, उससे हम बदल गए हैं। इतने कमजोर हो गए हैं। अभी आपको कोई बोल दे कि इंटरनेट पे कोई वीडियो ऐसी बना दे एडिट करके कि बांग्लादेश ने बम फेंका और सफेद ताजमहल काला हो गया, आप मान जाएंगे? घर से निकलाएंगे डंडे लेकर कि ऐसा कैसे हो गया। ये इंटरनेट की दुनिया में सब सच नहीं होता भाई। और किसी को गाली बकना बहुत बुरी बात है, और डिजिटल रूप में आप लिख रहे हैं। आपकी आने वाली नस्लें, आपके बच्चों के बच्चों के बच्चे भी के टाइम तक वो रहेगा इसमें दर्ज रिकॉर्ड। वो पढ़ेंगे इसको कि हमारे पूर्वज ऐसे थे, ऐसी भाषा, ऐसा ऐसा साहित्य देके गए हैं हमें, और किन व्यक्तियों पे टिप्पणी करी है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और फिल्म स्टार्स और इन सब के ऊपर जिनकी लोग पूजा करते हैं। गुस्सा आना जायज है, परंतु संयम रखकर सही कदम से चले तो अच्छा है, आपके लिए भी, देश के लिए भी। या कुछ भ्रष्टाचारियों के कारण हम सब भी बदल गए। जो लोकतंत्र कभी लाया था खुशियां और उमंग, जब पंडित जी ने ऐलान किया, माउंटबेटन साहब ने, कि भारत को स्वतंत्र कर दिया है, लोकतंत्र का निर्माण होगा, वो खुशी, वो उमंग, जो हुल्लारा हमने भरा था, वो भूल गए हैं हम। कीमत नहीं रही आजादी की।
नशे ने सब कुछ बर्बाद कर रखा है। आप बोलोगे नशा, मेरे पास तो नशे का ही विषय है। अगर नहीं करते हैं तो अच्छी बात है। सुनिए, जो कर रहे हैं, जो कमजोर हो चुके हैं, उनको बचाने का धर्म है। आप भी वीडियोस बनाएं, ऐसे टॉपिक उठाएं मेरे साथ, और हैशटैग साइकोलॉजी गुरु विक्रांत राजलीवाल हैशटैग कर कर कमेंट करें, मैं उस पर लाइक करूंगा। जो लोकतंत्र कभी लाया था खुशियां और उमंग, आज क्यों नहीं है उसके साथ हम। जब निर्भया कांड होता है और ऐसे ही तो हम गालियां बकते हैं, लोकतंत्र पे शक करने लग जाते हैं कि ये है वो लोकतंत्र। कैसी लिए पंडित जी ने, पटेल जी ने, गांधी जी ने लाठियां खाई थी, और इसीलिए हमने वो हुल्लारा भरा था, जोश का नारा भरा था। दुख होता है, दुख होता है। अभी और कानून मजबूत बनने की आवश्यकता है, परंतु जब कुछ अच्छा काम होता है, ऐसे अपराधियों को जेल में डाला जाता है, तो हमें गर्व भी करना चाहिए, पीठ थपथपानी भी चाहिए सरकार की, ऐसे अफसरों की जिन्होंने आगे बढ़कर ललकारा जालिमों को, युद्ध के मैदान के समान युद्ध लड़ा और उनको अंधेरी काल कोठरी में डाला। अपनों ने खाई थी सर माथे पे अंग्रेजों की लाठी, उनके खून से रंग गई थी यह माटी, याद है। अंग्रेजों का पूरी दुनिया पे राज था। भारत जैसे देश को फूंक मार कर उड़ा सकने की शक्ति रखते थे अंग्रेज। ऐसा संसार में कोई द्वीप नहीं था जहां पे अंग्रेजों का झंडा नहीं लहराता हो। भारत की तो क्या हैसियत थी, लेकिन भारत के वीर, भारत की वो स्नातक शक्ति में इतना दम था कि कितना ही बड़ा साम्राज्य हो जालिमों का, सर पे लाठियां खाई थी और रंग गई थी, लाल हो गई थी यह माटी, और खदेड़ दिया था, भारत से खदेड़ दिया था। इतने बड़ा साम्राज्य, पूरी दुनिया पे राज था उनका, उन सबको खदेड़ा था हमारे अपनों ने, खा के लाठी, रंग दी थी यह माटी। और आज जरा सी कुछ बात हो जाए, हम प्रधानमंत्री कपड़े फाड़ देते हैं, तैयार हो जाते हैं, गालियां बकते हैं। ऐसा ना हो, संयम बरतें। जाहिल बनने से आप अपना ही नुकसान करेंगे। नहीं मानते तो करके देख लीजिए, कुछ नहीं मिलेगा, अपना ही नुकसान कर लेंगे। अब कहां खो गए वो एहसास, अब क्यों नहीं है हमें यह एहसास। वह एहसास कहां खो गए कि हमारे जो पूर्वज थे, इसके सामने अंग्रेजों की विशाल सेना थी, हथियार बंद सैनिक थे, और हमारे वो बुजुर्ग निहत्थे
निहत्थे और अहिंसा के साथ उनका सामना किया था। गोलियां खाई थी, सर पे लाठियां खाई थी, पूरी माटी लाल हो गई थी। उस एहसास को ना मरने दीजिए, बस यही मेरी हाथ जोड़ के रब से प्रार्थना है, ऐसा ना हो। आज हम होड़ करते हैं इंग्लैंड, अमेरिका, रशिया और इन सब देशों की, परंतु क्या हम में उतनी बुद्धि है उतनी बुद्धि कि उन लोगों का होड़ कर सके? केवल गिनी चुनी कुछ प्रतिभा भारत में ऐसी निकलती है जिन पे हम गर्व कर सकते हैं, और उनका कमेंट बॉक्स भी आप खोलेंगे तो तेरी मम्मी बहन, माँ बहन एक कर रखी होती है सबने। किसी भी बात पे हम खुश नहीं होते तो गुस्सा आता है। हाथ जोड़ता हूं मैं, ऐसा ना हो। क्या भ्रष्टाचार के सामने है या सब झूठ? क्यों अपनों ने ही अपनों को लूटा? क्या भ्रष्टाचार के सामने है जो सब झूठा? क्यों अपनों ने ही अपनों को लूटा? सच है, लूट लिया भ्रष्टाचारियों ने, हैं? पक्की बात है। किसने बनाया है उन्हें भ्रष्टाचारी? आपने ही बनाया है ना। आपको अपने राइट्स ही नहीं पता, आपके अधिकार ही नहीं पता। अज्ञानता में जैसा हाक दो वैसे ही आप चल पड़ते हो और फिर गालियां बकते हो। पहले खुद को सुधारो, नशे से मुक्त हो जाओ, उसके बाद बात करना। और अपने राइट्स को जानिए। जो काम आप फ्री में हो, आपको सरकार फ्री में आपको जो काम उपलब्ध है उसके लिए आप 1000-2000 देते कि पहले हो जाए, पहले मेरा हो जाए, तो फिर गालियां बकते हैं आप ही लोग। क्या इस देश में आ पाएगा वो ही लोकतंत्र जिसकी आजादी पर किया था हम सब ने गर्व? ऐसा लोकतंत्र जिसके लिए हमने लड़ाई लड़ी थी, सर पे लाठियां, सीने पे गोलियां खाई है, हमारे खून से भारत की माटी लाल हुई थी और आज भी लाल है। और ऐसे लाल जन्मती है जो कलाम जैसे आजाद, शास्त्री जी जैसे शासक, मोदी जी जैसे शासक, केजरीवाल जी जैसे ज्ञानी लोग भी। किसी पे उंगली उठाना बहुत आसान है, परंतु आप खुद को उस स्थिति में रख के सोचिए कि इन्होंने कितनी लंबी लड़ाई लड़ी होगी। दूसरे पे उंगली उठाना बहुत आसान है, शर्म आती है मुझे कई बार। ना रहेगा जब अपने लोकतंत्र पर कोई शक और शंका, जब अपने लोकतंत्र पे नहीं रहेगी कोई शक और शंका, तब हर इंसान हो जाएगा भला और चंगा। जब आप अपने लोकतंत्र पर शक करना बंद कर देंगे तो उस दिन हर इंसान भला और चंगा, चंगा मीन्स स्वस्थ हो जाएगा। आज मैं बहुत इमोशनल व्यक्ति हूं। मेरी बातों से आपको लग सकता है कि मैं बहुत
कड़वे वचन बोल रहा हूं, परंतु ये मुद्दा ही कड़वा है। ये मुद्दा जिसमें मैं बात कर रहा हूं, उसको ऐसे ही व्यक्त किया जाता है, ऐसे ही व्यक्त करना चाहिए अपने रोष को। इतना संवेदनशील बात है, और आप में ये सामर्थ्य नहीं है तो आप इंसान ही नहीं है। आज हर कोई इंसान कर रहा इंतजार एक नए बदलाव का। कोई तो सरकार आएगी ऐसी जो ऐसी व्यवस्था कर दे कि भारत से हमें किसी दूसरे देश ना जाना पड़े मजदूरी करने। अमेरिका, कनाडा, दूसरे किसी भी देश में हमें मजदूरी नौकरी के लिए ना जाना पड़े। अपने ही देश में हमें वो सम्मान की रोटी मिल जाए, इतना धन मिल जाए। परंतु ये अभी सपना ही है। जब बदल जाएगी किस्मत और नारा गूंजेगा इंकलाब का, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, तो हमारी किस्मत भी चमक जाएगी, बदल जाएगी। क्योंकि इंकलाब में वो शक्ति है, भगत सिंह का खून है इंकलाब के नारे में, उनकी कुर्बानी है। उसको हम नकार नहीं सकते। ये आज़ादी की सांस जो हम ले रहे हैं उन्हीं महापुरुषों की देन है। उन्होंने अपनी जान दी है, तब आज हम यूं बैठे हैं। हम ना भूले कि लोकतंत्र ने ही हमें जीना सिखाया। हम ये ना भूले कि लोकतंत्र ने ही हमें जीना सिखलाया। गरीबों और कमजोरों को इसी ने आगे बढ़ना सिखलाया। जी हाँ, गरीबों और कमजोरों को इसी ने आगे बढ़ना सिखलाया। लोकतंत्र ने हमें जीना सिखलाया है। प्रतियोगिता होती है, परीक्षाएं होती है, आप ओलंपिक में जाते हैं, वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतते हैं, भारत का नाम चमकाते हैं। ये सब आपको अधिकार है संविधान से, लोकतंत्र से, जिसने हमें जीना सिखलाया है। गरीबों और कमजोरों को उसी ने आगे बढ़ाया है। आज एक गरीब का बेटा भी आईएएस बनने का सपना देख सकता है, क्योंकि उसको मालूम है कि वो बन जाएगा। उसके पास अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है, पढ़ने का अधिकार है, परीक्षा में बैठने का अधिकार है, और थोड़ी सी वो लगन दिखाए तो पास भी हो जाएगा। आजकल बदल रहे हैं देश के नेता और उनके वादे। राजनीति में तो ये होता ही है, चुनाव जीते तो वादे कई बार भूल भी जाते हैं। इसीलिए झूठे वादों के लालच में आकर किसी को वोट ना दें। आकलन कीजिए पुराने कार्यों का, जिस पे विश्वास हो, जो लगे हाँ भारत को, भारत जैसे पिछड़ा देश जो अभी विकसित नहीं है और विकासशील है, उसको अधिक विकासशीलता प्रदान कर सकता है। विकसित तो एकदम से नहीं होगा, ये कोई चमत्कार नहीं है कि छड़ी घूमी और हो जाएगा एकदम से। ऐसे टाइम लगेगा, दशकों के दशक लग जाएंगे कई, वो भी कोई मेहनती सरकार का शासन रहा तब।
आज कल बदल रहे हैं देश के नेता और उनके वादे, मजबूत लगते हैं अब उनके इरादे, मजबूत लगते हैं अब उनके इरादे। ये मैंने 2015 में जब IAS 14 में एग्ज़ाम दिया था IAS का, उस टाइम पे लिखा था और 16 में प्रकाशित हो गई थी ये पुस्तक। आंदोलन हुए थे उस समय, अन्ना जी का आंदोलन सक्सेसफुल हुआ था, फिर मोदी जी की लहर आई थी। तो मैंने लिखा था कि आजकल बदल रहे हैं देश के नेता और उनके वादे, मजबूत लगते हैं अब उनके इरादे, मजबूत लगते हैं अब उनके इरादे। साहित्य समाज का दर्पण होता है। आपको किसी समाज में किस समय क्या हुआ वो जानना है तो उस समय का लिखा हुआ साहित्य आप पाठन कीजिए, तो आप जान जाएंगे। और अभी सब्सक्राइब फॉलो नहीं किया है आपने, आप लगातार वीडियोस देख रहे हैं यूट्यूब पर सब जगह, पर ना यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर रहे हैं, ना फेसबुक पर फॉलो कर रहे हैं। अभी कर दीजिए, नहीं तो ऐसा लगता है अच्छे दिन हैं आने वाले, खुलने लगे हैं बंद किस्मत के ताले। ऐसा लगता है अच्छे दिन हैं आने वाले, खुलने लगे हैं बंद किस्मत के ताले। आज ये फिर अभी चुनाव हुए हैं, देखते हैं। भारत में अभी वो कई युवाओं में तो क्षमता ही नहीं है, इतनी नशाखोरी है, इतना पीड़ित हो चुके हैं, दिमाग काम नहीं करता है, किसे दें वोट नहीं दें। तो हमें इलाज की जरूरत है, एक औषधि की जरूरत है, सही टॉनिक की, एक उचित वातावरण की। इसीलिए मनोवैज्ञानिक सेंटर्स, साइकेट्रिस्ट, इनकी संख्या हर साल कई गुना मल्टीप्लाई हो जाती है। ऐसे लगता है अच्छे दिन हैं आने वाले, खुलने लगे हैं बंद किस्मत के ताले। कोई मुझे मूर्ख कहता है तो मैं हंस देता हूं, मैं हाँ हूं भाई मूर्ख में। मेरे से बड़ा मूर्ख कौन होगा जो नशा मुक्ति की बात करता है, जो कहता है कि आप नशा मत करो, अपने बच्चों को मत ध्यान दो, उन्हें शिक्षित करो, पढ़ाई लिखाई करवाओ, उनके स्वास्थ्य पे ध्यान दो, घरेलू हिंसा मत करो। है कोई मुझसे बड़ा मूर्ख? नहीं मिलेगा। ऐसा लगता है अच्छे दिन हैं आने वाले, खुलने लगे हैं बंद किस्मत के ताले। खुलेंगे ये ताले जो बंद किस्मत पर है, ये खुलेंगे। ये मुद्दा बहुत संवेदनशील है, इसमें बात कर रहा हूं। आक्रोश पैदा होता है इन मुद्दों का नाम सुनकर, तन बदन से ज्वालाएं निकलती है, देवादिदेव रुद्रदेव साक्षात प्रकट हो जाते हैं कि भस्म कर दे सबको छम, भस्म कर दे। कर विश्वास तू खुद पर, कोई सी भी कक्षा में हो तो, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, स्कूल में, कॉलेज में, IAS की तैयारी कर रहा है, बैंक का मैनेजर बनना है, पायलट, IAS है की तैयारी कर रहा है, खुद पर विश्वास कर तू सबसे पहले, और उस रब पर। वो कुछ भी हो सकता है जिसको तू मानता है, तेरा परिवार मानता है। ओम की शक्ति, स्नातक की शक्ति, अल्लाह की वाणी, जीसस की अमृत वाणी, गुरु की वाणी, उस पर विश्वास कर, प्रार्थना कर। खुद के अंदर वो दम भर दे कि बार बार ना पीना पड़े तुझको और बार बार ना गिरना पड़े तुझको। ये वो प्याला है राम नाम का, अल्लाह की वाणी का, जीसस की अमृत घोटी का,
गुरु की वाणी का जिसने एक बार चख लिया, तो जीवन की सांस टूट जाएगी, लेकिन ये कम नहीं होगा, बढ़ेगा। कर विश्वास तू खुद पर। कई बार मैंने इस जीवन में मैं अपना दुख किसी को बताता नहीं हूं जल्दी सी। खास तौर पे अपने परिवार को बताकर मैं दुखी नहीं करना चाहता हूं, ना कभी किया, कि मैंने कितना दुख सहा है। मैंने केवल युद्ध लड़ा है अहिंसा की तरह, गौतम बुद्ध की तरह, पटेल जी की तरह मैंने केवल युद्ध लड़ा है। कर विश्वास तू खुद पर, ना बच पाए कोई शक और शंका, कोई शक शंका ना बचे कि तुझे फर्स्ट आना है, सेकंड आना है, लास्ट टाइम बचा है भाई आईएएस का, क्या किया जाए। एक तरफ ऐसी चिंता है, दूसरी तरफ हाथ में गिलास पकड़ रखा है, तो शर्म आएगी ये बात बोलते हुए भी। पहले वो शुद्धि करो, खुद को इतना साथ दो कि फिर किसी आईएएस कुर्सी की लालसा ना रहे, आप खुद में एक आईएएस बन जाओ। अपने आप को इतना मजबूत दिव्यता से भर दो कि हर कुर्सी आपके सामने छोटी हो जाए। इस संसार में वो ऊर्जा भर दो, अपने आसपास के वातावरण को ऊर्जावान कर दो, वीडियोस बनाओ, दुनिया को जागरूक करो। हैशटैग साइकोलॉजी गुरु विक्रांत राजलीवाल, मैं लाइक करूंगा जी। पक्की बात है। कर विश्वास तू खुद पर। अरे अपने आप पे विश्वास करना चाहिए, उसके बाद ही बात बनती है। किसी को साबित नहीं करना। हम तो उस बगिया के बुलबुल है, मैं तो उस बगिया का बुलबुल हूं जो अभी बना ही नहीं है, जो बाग। मैं तो कह रहा हूं मैं मूर्ख हूं कि तुम्हें बोल रहा हूं कि नशा मत करो, घरेलू हिंसा मत करो, अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, शिक्षा पे ध्यान दो, जागरूक हो जाओ, वर्जिश करो, व्यायाम करो, लेखन लिखो। मैं से बड़ा मूर्ख थोड़ी होगा कोई। कर विश्वास तू खुद पर, ना बच पाए कोई शक और शंका, कि जी कर सकता है, कि जो कर सकता है तू खुद, जो कर सकता है खुद तू, वो कोई और नहीं, वो कोई और नहीं। मेरे पास कोई ऐसी बूटी नहीं है कि मैं हाथ घुमाऊं और वैसे फेंक दूं, हाँ भाई ये झुंड जो है बैठा है मेरे आसपास, या आज नशा मुक्त हो गया, जहां अब से ये सुबह जल्दी उठेंगे, दिन रात पढ़ाई करेंगे, मेहनत करेंगे। नहीं, मैं केवल मोटिवेट कर सकता हूं, अपने अनुभव दे सकता हूं, अपनी आत्मा को जलाकर आपकी आत्मा के अंदर वो प्रकाश प्रदान करने की कोशिश कर सकता हूं। लेकिन जब तक आप खुद सहयोग नहीं करेंगे तब तक सब व्यर्थ हो जाएगा। और परिवार के लोगों के ऊपर ताने मत मारिए, उन्हें नहीं पता है आप किस दर्द से जूझ रहे हैं,
आप क्या झेल रहे हैं उन्हें बताना भी नहीं है। उन्हें क्यों दुखी करना है आपको? अपनी लड़ाई है लड़िए और खुद को इतना चमका दीजिए कि मजा आ जाए। एक रचना जो आपकी आत्मा को झंझोर देगी, आपकी रूह कांपने लग जाएगी सुनते हुए, क्रोध से पूरा शरीर कपकपाने लग जाएगा और साक्षात महादेव के समान आप विनाश करने पे आतुर होंगे। ऐसा दर्द में बयान करने के जा रहा हूं, थोड़ा संयम से काम लीजिएगा। निर्दोष धड़कन, ये धड़कन, निर्दोष धड़कन। क्या जीना इस स्वार्थी समाज में जहां लगता है हर अपना नफरत के भाव में? क्या जीना, क्या जीना, क्या जीना इस स्वार्थी समाज में? क्या जीना, क्या जीना इस स्वार्थी समाज में जहां लगता है हर अपना नफरत के भाव में? क्या जीना ऐसे स्वार्थी समाज में जहां लगता है हर अपना नफरत के भाव में? अपने अंदर एक आग, अपने अंदर एक आग दिखाई देती है, अपने लहू की राग दिखाई देती है, अपने लहू की राग दिखाई देती है। क्या जीना इस स्वार्थी समाज में जहां लगता है हर अपना नफरत के भाव में? उनका चेहरा अब भी है याद मुझे, वो मासूम हंसी, वो मुस्कुराहट है याद मुझे। कहाँ खो गई वो हंसी, वो मुस्कुराहट, यह ना कभी जान पाऊंगा। वह मुझसे दूर और मैं उससे और दूर हो जाऊंगा। 2025 को मजाक में ना लीजिएगा, विनाश हो जाएगा, विनाश। आधी दुनिया परमाणु युद्ध में है। बहुत खुशकिस्मत है हम कि आज भी शांति का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अपने देश को नाम चमकाए, मेहनत करे, नशे से दूर हो जाए, अपने अंदर वो बल ऊर्जा लाए कि पूरा संसार बोले हाँ यही तो है वो भारत जिसके किस्से हमारे पूर्वजों ने भी सुने थे। ऐसा क्यों लगता है कहीं पर कोई हादसा हुआ है? ऐसा क्यों लगता है कि कहीं पे कोई हादसा हुआ है? ऐसा क्यों लगता है कोई मेरा अपना मुझसे दूर हुआ है? कई बार ये दिल कांप जाता है, ऐसा लगता है मेरा वो मासूम साया कहाँ खो गया? क्या वो मासूम मुझसे बहुत दूर हो गया? मेरा वो मासूम साया कहाँ खो गया? क्या वो मुझसे बहुत दूर हो गया? मेरे अपने भी उसे अब न खोज पाएंगे, अब कभी भी उसे वापस ना ला पाएंगे। क्यों यह जीवन एक सपना सा लगता है?
हर नया सामान पुराना सा लगता है। यह जीवन, यह 2025 एक सपना सा लगता है। हर नया सामान मुझको पुराना लगता है। अपने मासूम साये को खो देने के बाद एहसास हुआ जो उससे दूर तो उससे प्यार हुआ। अपने मासूम साये को खो देने के बाद यह एहसास हुआ जो उससे दूर तो उससे प्यार हुआ। फॉलो कर दीजिए अभी के अभी। वो मासूम चेहरा अब नहीं देख पाऊंगा, चाहकर भी उसे अब ना खोज पाऊंगा। ऐसा लगता है ये सारा जहान बदल गया। दूर होकर मैं उससे क्या, मैं भी बदल गया। ऐसा लगता है ये सारा जहान बदल गया। दूर होके उनसे क्या, मैं भी बदल गया। ऐसा क्यों लगता है किसी मासूम को कहीं पर मारा गया है। किसी मासूम को, बहुत से मासूम, किसी मासूम को मारा गया। बेदर्दी से खंजर को उसके मासूम से दिल में उतारा गया। अगर ऐसा होता तो आसमान न फट गया होता, बरसता लहू, और हर कोई उस लहू में न डूब गया होता। जो ऐसा होता तो ये आसमान न फट गया होता, हर कोई उस लहू में न डूब गया होता। बहुत संवेदनशील मुद्दा है। आत्मा से हो जाती है कि बस क्या कर दे, फाड़ दे कोई सामने हो तो। परंतु उसका संयम रखना चाहिए। ओम, क्या उस मासूम को उसकी माँ की ममता भी ना बचा पाई होगी, ममता भी ना बचा पाई होगी। क्या उस मासूम को उसकी माँ की ममता भी ना बचा पाई होगी। ऐसी भी क्या मजबूरी रही होगी जो वह अपनी ममता भी ना जान पाई होगी। ऐसी भी क्या मजबूरी होगी जो अपनी ममता भी ना जान पाई होगी। जब निकली होगी चीख उस मासूम की, तो क्या वह उस आवाज को पहचान पाई। क्या वो माँ रोई होगी या खामोश रही होगी, जिसके मासूम ने आज जान गंवाई होगी। जिसके मासूम ने आज जान गंवाई होगी। बस दिल पे हाथ रख लीजिए, इतना ही कहूंगा। आगे बढ़िए, नशे से दूर हो जाए। फिर कहता हूं इस बात को अब कभी भी ना जान पाऊंगा, अब कभी भी ना जान पाऊंगा। उस माँ के एहसास जो भी रहे होंगे, अब उन्हें नहीं जान पाऊंगा। अब वो मासूम और वो माँ दोनों ही खामोश नजर आते हैं। समझ रहे हैं? वह दोनों ही खामोश हैं। एक बेजान है और एक ममता वही ऐसी माँ।
अब वो दोनों ही एक दूसरे से जुदा और दोनों ही अलग अलग नजर आते हैं। अब वह दोनों ही एक दूसरे से जुदा और अलग अलग नजर आते हैं। उस मासूम के भी कुछ एहसास रहे होंगे जिस मासूम की जान गई। हाँ, ये सच है, वो हमेशा के लिए खामोश है। वो मासूम बच्चा हमेशा के लिए खामोश है। अपनों ने जब रोक दी होगी उसकी सांस, तो तड़प उठे होंगे उस मासूम के भी एहसास। मुझे नहीं पता मैंने किस बेहोशी में ये रचना लिखी थी 2015 में, लेकिन मैं कुछ ज्यादा इमोशनल था और मुझे लगा कि ये रचना लिख तो दी है, इसको भी छाप देना चाहिए। लेकिन कुछ ज्यादा ही इसमें हिंसात्मक है। काश उस जगह को मैं जान पाता जहां दफन है वो मासूम, वहां मैं जा पाता। हुआ जो उस मासूम के साथ उसके बारे में मैं कुछ बोल पाता, ढूंढता उसके लहू के निशान और उन्हें अपना कह पाता। ऐसा लगता है मुझे कि अब भी वो मासूम कहीं पर जिंदा है, शायद मेरे विचारों में और एहसासों में कहीं पर जिंदा है। अब मैं उसे कभी भी मार ना पाऊंगा, अपना माना है उसे तो भुला ना पाऊंगा। अब मैं उसे कभी भी मार ना पाऊंगा, अपना माना है उसे तो अब भुला ना पाऊंगा। अब हर कोई मुझे क्यों ढोंगी दिखाई देता है, हर किसी के दामन में क्यों खून दिखाई देता है। उठ गया है विश्वास मेरा खुदाई से, अब हर कोई मेरे उस मासूम का खूनी दिखाई देता है। क्यों अपनों के हाथों में से वो उतारा गया मौत के घाट, अब सांसें बंद हो गई उसकी मर जाने के बाद। मैंने पहले ही कहा था बहुत संवेदनशील, मैंने कुछ ऐसा लिख दिया था बहुत इमोशनल होकर। मुझे नहीं पता, मैं उस IAS का दिन रात स्टडी कर रहा था और ऐसे मेरे मन में विचार आया और मैंने कलम चलाने लगा था। ढूंढ रही होगी उसकी नन्ही आंखें किसी अपने को जो बचा लेता शायद उसको। पर उसकी किस्मत में छाए थे मौत के बादल, उसे तो मरना ही था। ना पाया कोई अपना उसका जो दे देता उसका साथ, या तो बचा लेता उसे या दफन हो जाता वहीं उसी के साथ। पर वक्त को कुछ और ही मंजूर था, दिन इतने ही थे उसके जीवन में जो पूरे हो गए उसके मरने के बाद, जो पूरे हो गए उसके मरने के बाद, मरने के। मैं IAS की तैयारी कर रहा था, एक अटेम्प्ट दे चुका था और बहुत इमोशनल था एक शाम को मैं। और मैंने फ़ोन वगैरह मैं नहीं इस्तेमाल करता था, जहर मानता था मैं, बस किताबें और मैं कॉपी पेन कागज जिन्हें मैं रंगता रहता था। इसी रचना को और कठोरता प्रदान करी गई है अगले भाग में। मासूमियत और कठोरता यह आपको अंदर से तोड़ देगी, वो आग भर देगी अंदर कि कर्रा उठेंगे। मुझे नहीं पता कि मैंने क्यों यह रचना लिखी थी और क्यों मैंने फिर इसको छपवा भी दिया था किताब पुस्तक एहसास के अंदर, मुझे नहीं पता। आज क्यों यह लोग जोश में नजर आते हैं, शायद कुछ बेहोश से नजर आते हैं। चारों ओर है खामोशी के सन्नाटे छाए, डर है उन्हें कहीं शोर न मच जाए।
गलती हो कहीं पर किसी और से और उनकी पोल ना खुल जाए। आज क्यों यह लोग जोश में नजर आते हैं, शायद कुछ बेहोश से नजर आते हैं। चारों ओर है खामोशी के सन्नाटे छाए, डर है उन्हें कहीं शोर न मच जाए। गलती हो कहीं पे किसी और से और उनकी पोल ना खुल जाए। कौन है वो लोग? चोर है, हत्यारे हैं, कौन है? आज एक मासूम को क्यों बेहोश कर डाला, लपेट कर उसे बोरे में क्यों कंधे पर डाला? क्यों है उन लोगों की बगलों में हथियार, चाकू छुरे और तलवार? ऐसा क्या जुल्म उस मासूम ने कर डाला कि हर किसी ने क्यों नफरत को पाला? क्या उस मासूम की मां भी बेहोश है? वो किस लिए अब तक खामोश है? डर लगता है मुझे, क्या उसे होश आ पाएगा? उसकी मरी हुई ममता को कोई जिंदा कर पाएगा? एक मां के सामने उसके बच्चे को मार दिया जाए, इससे बड़ा तो कोई भी पाप मेरी हिस्ट्री में नहीं है। हाथ जोड़ता हूं, ऐसा ना हो। लेकर के कहा निकल गए उस मासूम को वो लोग, क्या आज मार डालेंगे उस मासूम को वो लोग? वो मासूम, वो छोटा सा शिशु। अब वो माँ क्या सोच रही होगी जिसके मासूम को आज जान गंवानी होगी? ऐसी माँ जिसके हाथ से उसके बच्चे को छीन के बेहोश कर डाला, बोरे में लपेटा और कंधे पे डाला, चाकू छुरे तलवार को बगल में डाला और निकल पड़े खामोशी से किसी शमशान की ओर। ऐसी माँ क्या सोच रही होगी जिसके मासूम को आज जान गंवानी होगी? अगर आप किसी की भी ऐसे बेबस व्यक्ति की मदद कर पाए जीवन में तो कर दीजिएगा। क्या उस मां ने भी उन लोगों के साथ जाने की जिद करी होगी? होकर के मजबूर अपनी ममता से उस मासूम को बचाने की कोई कोशिश करी होगी। वो क्या सोच रही होगी? क्या उसे पता है कि वो अब तक क्यों खामोश है? अब क्यों ढूंढ रहे हैं वो लोग खामोश नजारे को, सुनसान चौराहा और बेदर्द इशारे को? साहित्य आपको बहुत हंसा सकता है और बहुत रुला भी सकता है। लिख कर देता हूं डंके की चोट पे, दावा है मेरा। अब क्यों ढूंढ रहे हैं वो लोग खामोश नजारे को, सुनसान चौराहा और बेदर्द इशारे को? क्या किसी सुनसान राह पर उस मासूम को ठिकाने लगाएंगे? इशारा मिलता ही सब उस मासूम को ढूंढते रह जाएंगे। ऐसा क्यों लगता है उस नन्हे मासूम को होश आने को है, इसीलिए सब जल्दी में है और उसको दफनाने को है। मैं बता रहा हूं कि मैं आईएएस का एग्जाम दे रहा था और ऐसे ही एक शाम को मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल था क्योंकि सारा दिन पढ़ता रहता था और शाम के टाइम फिर करंट न्यूज़ वगैरह पढ़ता था और बहुत सी आपराधिक खबरें मैं पढ़ता था। तो उस समय फिर मेरे हाथ में कॉपी और पेन तो रहता ही था।
मैंने उसी बेहोशी में सारे दिन का थका हुआ था, ये काव्य मैंने लिखना प्रारंभ कर दिया था। और हाथ जोड़ता हूं ऐसा ना हो। आप किस मार्ग पे जा रहे हैं, किस बात पे ठहाके लगा रहे हैं, आपको पता ही नहीं है कि परिणाम क्या हो सकता है। ऐसी दुर्बुद्धि, वो क्षमता ही नहीं है इंसान को इंसान कह सके हम। फॉलो कर दीजिए, यूट्यूब सब्सक्राइब दीजिए भी। इशारा मिलते ही सब उस मासूम को ढूंढते रह जाएंगे। ऐसा क्यों लगता है उस नन्हे मासूम को होश आने को है, जिसे बेहोश किया था अब उसको कंधे पे ले जा रहे हैं, उसको होश आने को है। इसीलिए सब जल्दी में है और उसको दफनाने को है। ऐसा लगता है कि उन्हें भी ऐसा लगता है उन्हें कि भरा है जो बारूद उनके सीने में, उन लोगों के सीने में, उसी बारूद से उस मासूम को जला देंगे, जला डालेंगे। क्या इस तरह उस मासूम की मां के सारे सबूत मिटा डालेंगे कि वो भी एक मां थी, इस बात को लोग नहीं जान पाएंगे। 2025 में ये बात बोलता हूं मैं, सुधर जाओ, ऐसा ना हो, ऐसा ना होने पाए। हाथ जोड़ता हूं आपके आगे। ऐसा लगता है उन्हें कि भरा है जो बारूद उनके सीने में, उसी बारूद से उस मासूम को जला डालेंगे। क्या इस तरह से उस मासूम की मां के सारे सबूत मिटा डालेंगे कि वो भी एक मां, इस बात को लोग नहीं जान पाएंगे। ऐसा लगता है इस बात पर सदियों से मासूमों को मारा गया, खूनी खंजर को उनके जिस्म में उतारा गया। बता रहा हूं, मैं IAS का परीक्षा एक दे चुका था और दिन रात पढ़ता रहता था, उसमें मैंने ये लिखा था। पर यहां तो कुछ और ही बात नजर आती है। वो माँ तो है शादीशुदा, फिर अब क्यों कुंवारी नजर आती है? क्यों किसी बात पर उस मासूम को है मार डाला? लगता है उन लोगों का नहीं पड़ा, किसी मर्द से इंसान से पाला। काश मैं वहां होता तो शायद कुछ कर पाता, दे देता उस मासूम का साथ, या वहीं पर उसके साथ दफन हो जाता, दफन हो जाता। शायद बचा लेता मैं उस मासूम को, बहा कर लहू अपना सारा। उस मां की क्या हालत रही होगी, शायद वो डरती रही होगी इस बात से कि छुरी ना चल जाए उसके गले पर किसी अपने के हाथ से। क्रोध में मेरा शरीर कांपने लग जाता है कई बार। ये वो संवेदनशील मुद्दे हैं जिन्हें ऐसे ही व्यक्त करना चाहिए। पर क्यों वो उस मासूम को बचा ना पाई? ऐसा क्यों लगता है कि उसके सामने ही उस मासूम ने अपनी जान गंवाई? अगर झूठे हैं ये सब एहसास, तो फिर कहाँ है वो मासूम? और क्यों है वो मां उन लोगों के पास? क्यों नहीं वो भी गायब हो गई? क्या वो उन मासूम के साथ मर जाने से डर गई? क्यों नहीं उसने नहीं नहीं का शोर मचाया? अगर उसने शोर मचाया था तो वह शोर मेरे कानों तक क्यों नहीं आया था? वो शोर मेरे कानों तक क्यों नहीं आया था? मैं IAS का एक परीक्षा दे चुका था और दिन रात पढ़ता रहता था। उस समय मैंने बेहोशी में यह काव्य रचा। क्यों रचा, किस लिए रचा, मुझे नहीं पता। शाम के टाइम में करंट न्यूज़ पढ़ता था और बहुत सी आपराधिक खबर ना चाहते हुए ही पढ़नी पड़ जाती थी,
नज़रों के सामने आ जाती थी। दुखी होके मैंने यह काव्य रखा था। अब क्यों उसे सब ठीक लगता है? मेरे बाबा, तेरे से मैं यही दुआ मांगता हूं, ऐसा ना हो किसी को अपनों के हाथों ना मरना पड़े। हाथ जोड़ता हूं, ऐसा ना हो भाई, किसी मासूम की बलि, ऐसा बलिदान तबाही लाएगा। आप किस रास्ते पे जा रहे हैं? 2025 आ गया है, किस मार्ग पे जा रहे हैं? क्या कर रहे हैं? हाथ जोड़ता हूं, ऐसा ना हो, सुधर जाओ। भगवान के लिए नेक राह को अपना लो और अन्यों को भी रास्ता दिखलाओ। अब क्यों उसे सब ठीक लगता है? अब क्यों उसे जिंदा रहने का हक लगता है? मुझे मालूम है उस तड़पते हुए मासूम के एहसास। मैं तो नहीं था वहां, फिर कहां से आ गई एहसास? जब उसकी माँ, उस माँ की भी जो भी सच्चाई रही होगी, उस बात को मैं नहीं जान पाऊंगा। उसके बारे में ना जाने क्यों अब कभी सोच नहीं पाऊंगा। अब वो माँ क्या सोच रही है जिसके सामने एक मासूम की जान गई है? अब ये नहीं पता मैंने उस वक्त कौन सा अपराध की खबर पढ़कर दुखी होकर यह रचना रखी थी। पर शाम के टाइम में करंट न्यूज पढ़ता था, आईएएस की तैयारी कर रहा था। परंतु पढ़ते पढ़ते फिर मैंने साहित्य को ही अपना जीवन का मार्ग बना लिया, नशा मुक्ति को ही एक, जिसपे मैं 2000 से चल रहा था, इस मार्ग पे चलते मैंने शिक्षा अर्जित करी, आईएएस का एग्जाम फेस किया, उसी को और मजबूती प्रदान करी कि समाज को आईएएस से ज्यादा नशा से मुक्त होने की, अपराध से मुक्त होने की, सुख शांति की आवश्यकता है। क्या ये एहसास है उसे, या वो शुरू से ही ऐसे है? ऐसा लगता है मुझे कि यहाँ हर कोई वैशी है, हर कोई वैशी है, वहशी, दरिंदा वहशी है। अब क्या अब उस मासूम की उसे याद नहीं आती, उस मासूम जिसकी जान गई है? कहाँ है वो? इस बात से उसे नहीं सताती? क्या इस बात को उसे कुछ एहसास, जहाँ शुरू से ही मरे हुए हैं उसके एहसास? ऐसा लगता है दुनिया में सब रहम नहीं, दर्द देने के सिवा कुछ काम नहीं। क्यों हो जाते हैं कुछ लोग वहशी? क्यों हो जाते हैं कुछ लोग वहशी? क्या कहीं खो जाते हैं उसके एहसास? अपनों को नहीं दिया जाता कोई घाव, इस बात का क्यों नहीं हो पाता उन्हें एहसास? देकर के घाव मरहम लगाना आसान नहीं, देकर के घाव मरहम लगाना आसान नहीं, मरते हुए को यूं ही बचा पाना आसान नहीं, आसान नहीं, आसान नहीं। ओम परम पिता परमेश्वर हम सबको सद्बुद्धि दे और हम संकल्प लेते हैं आज के समान कल भी हम संकल्प धारण करेंगे और कोई नशा अपने
इस पवित्र जिस्म में नहीं डालेंगे। केवल प्रभु का नाम, परम पिता की शक्ति, आध्यात्मिक आत्म शांति से ही हमारा सरोकार रहेगा। ओम परम पिता की आत्म शांति।